तो बेटा लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा दैट इज अबाउट मोशन। ओके, मोशन चैप्टर हमने पढ़ा। सो मोशन का मतलब क्या होता है, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ा, मोशन कैसा हो रहा है वही सब पढ़ा, और मोशन क्यों हो रहा है वो तो पढ़ा नहीं। कोई भी ऑब्जेक्ट जो था वो मोशन क्यों कर रहा है उसके पीछे का रीजन हमने नहीं पढ़ा, हाँ या ना? सिर्फ हमने Yes, ये sir. देखा कि मोशन क्यों हो रहा है। ओके, तो वो कौन से मतलब फिजिक्स के कौन से पार्ट में आता है ये, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था। यस बोलो। डायनामिक। नहीं बेटा, जब मोशन की स्टडी कर रहे थे काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स समझ में आया सबको? तो काइनेमेटिक्स हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा हमने मोशन वाला वो किसके अंदर आता है, फिजिक्स के काइनेमेटिक्स टॉपिक में आता है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो फिजिक्स के डायनामिक्स टॉपिक में आएगा। तो डायनामिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मोशन विथ कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। मतलब मोशन क्यों हो रहा है, मोशन क्यों हो रहा है उसके ऊपर जब डिस्कशन करेंगे तो हम लोग पढ़ रहे होंगे डायनेमिक्स। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाला है कि मोशन क्यों हो रहा है। तो ये जो चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर हमारा है इट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये जो सेकंड चैप्टर है वो किसके अंदर आएगा, डायनामिक्स। डायनामिक्स। समझ में आ गया? Yes. ओके। और बेटा एक और चीज, बहुत ही एक चीज ये समझ के चलना कि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं उसका रिलेशन पिछले वाले चैप्टर से भी है, राइट? मतलब जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा मोशन, उसके सारे इक्वेशंस जो है वो सारे इक्वेशन यहाँ पे यूज होंगे। फिर ये जो चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर भी जो सेकंड चैप्टर में जितने भी इक्वेशन पढ़े वो सारे यूजफुल है। ओके, और ग्रेविटेशन के बाद जो पढ़ेंगे वो कौन सा होगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी पावर भी जो है उसके अंदर ग्रेविटेशन, साथ ही साथ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, साथ ही साथ मोशन के भी जो इक्वेशंस है वो वर्क एनर्जी पावर में आएंगे। आ रहा है समझ में? तो ये सारे Yes. जो चैप्टर्स है वो इंटरकनेक्टेड है, सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्टेड है। अगर इंटरकनेक्टेड चैप्टर है तो अगर मैं तुमसे ऐसा बोलूं कि सर मोशन के अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम है, अभी मोशन ही समझ में नहीं आया, तो अगर मोशन ही समझ में नहीं आएगा तो आगे के चैप्टर्स एक भी समझ में नहीं आएंगे। ये क्लियर हुआ? Yes, तो sir. अभी भी किसको मोशन चैप्टर में प्रॉब्लम है तो प्लीज बता देना। ओके, मोशन में कहीं पे भी कुछ दिक्कत आ रही है प्लीज बता देना, बिकॉज ये कंटिन्यूअस चैप्टर्स चलने वाले हैं। मोशन के बाद फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद वर्क एनर्जी पावर, ये चारों के चारों मेन टॉपिक्स है, मेन चैप्टर्स है। उसके बाद एक छोटा सा चैप्टर साउंड है, उसका ज्यादा कोई इंटरेक्शन इन चार से नहीं है। ओके, बट ये चारों कनेक्टेड चैप्टर है, सारे के सारे अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, और इसके लिए पहला चैप्टर अच्छी तरह से आना चाहिए, राइट? जो हमारा ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, या फिर ग्रेविटेशन बात करें या फिर वर्क एनर्जी पावर की बात करें, ये सारी चीज वापस आपको 11th में रिपीट होगी। आ रहा है समझ में? ओके, Yes, तो sir. एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो भी ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Sir, हाँ बोलो। 11th में रिपीट होगा तो सर ऐसे सेम टू सेम आएंगे कि कंसेप्ट डीप में आएंगे? सेम टू सेम बेटा, सेम टू सेम होगा। ओके, ओके जैसे सर. मैं तुमको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे अगर मान लो कोई स्टूडेंट आज का मेरा लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा है, मान लो किसी ने आज मेरा लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो यूट्यूब तो तुम सबको पता ही है, चैनल पता है सबको, राइट? तो इस चैनल में चले जाओगे, प्लेलिस्ट में चले जाओगे, प्लेलिस्ट में जाके क्लास 11 का बोर्ड बैच 1, ओके, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें थोड़े बहुत स्टार्टिंग के वीडियोस छोड़ दो, लास्ट के वीडियोस में आ जाओ। देखो इसका नाम, देखो इस वीडियो का क्या है नाम, लॉज ऑफ मोशन। अब ये जो डायग्राम दिख रहा है, तुम अपनी एनसीईआरटी देखो, ऐसे कोई डायग्राम दिख रहा है क्या एनसीईआरटी में, अगर है किसी के पास? सर है ना वो एक्सपेरिमेंट। Yes, sir है. एक्सपेरिमेंट, राइट? सेम ये पूरा का पूरा लेक्चर है, अगर तुम यही पढ़ लोगे तो वही चीज है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो वही चीज है जो हम लोग पूरा इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ वापस वही है, देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, उसके बाद देखोगे तो ये सारी वीडियोस है वो सारे 9th के ही वीडियोस है, ऐसा बोल सकते हैं। अगर तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है
तो ये 11th के टॉपिक पढ़ोगे तो 9th का भी तुम्हें आ जाएगा। आया समझ में? तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ मैं कि ये जो तुम पढ़ने वाले हो 11th में वापस पूरा का पूरा रिपीट होने वाला है। ओके, जस्ट क्या होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, राइट, बट बेसिक यही रहेगा। फिजिक्स तुम्हें इतना ही रहेगा, मैथ्स थोड़ा ऐड हो जाएगा। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा सा कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तुरंत पूछना है। स्टार्ट करें अब? यस सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो चैप्टर का नाम है दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। अब एक बात बताओ, कोई ऑब्जेक्ट को मोशन करना है, बिकॉज हम तो कॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर मोशन करवाना है तो किसकी जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। मतलब ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट पे पड़ा है, मुझे इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। मैंने इस पे फोर्स लगाया तो ये धीरे धीरे क्या होगा, मूव होना स्टार्ट होगा। कोई डाउट? नो सर। ओके, बहुत सिंपल चीज। तो बेटा यही चीज एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था? एरिस्टोटल। उन्होंने इसी ऑब्जर्वेशन को देखा। उन्होंने देखा कि एक ऑब्जेक्ट को जब तक मैं फोर्स लगा रहा हूं तब तक वो मूव कर रहा है। जैसे ही मैंने फोर्स लगाना, मान लो यहाँ तक मूव किया, फिर मैंने अचानक फोर्स लगाना बंद कर दिया, तो क्या होगा, थोड़ी देर में आके स्टॉप हो जाएगा। आया ना? यस सर। तो एरिस्टोटल ने क्या सोचा? एरिस्टोटल ने ये सोचा कि ये ऑब्जेक्ट पे जब तक फोर्स लग रहा है तब तक इसका मोशन हो रहा है। जैसे ही फोर्स लगाना बंद कर दिया, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स, ओके, नेट फोर्स जीरो है, तो एरिस्टोटल ने बोला कि अगर फोर्स हम नहीं लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ओके, मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट को कंटिन्यूअस मोशन करवाना है तो मुझे कंपलसरी कुछ ना कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर फोर्स नहीं है तो मोशन नहीं है। ऐसा किसने बता दिया? ऐसा किसने बताया? एरिस्टोटल। कोई डाउट तुम लोगों को? सही बताया गलत बताया? सही बताया सर। सही बताया ना? इन्होंने बताया कि भाई अगर कोई ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो कंपलसरी तुम्हें फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स नहीं लगाओगे वो रुक जाएगा। ये सही बताया गलत है? तो सही। सही है सर। अच्छा, ओके। तो एरिस्टोटल ने ये बताया कि ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है, थोड़ी देर बाद जब वो स्टॉप हो जाता है, उसका रीजन ये है कि मैंने फोर्स लगाना बंद किया। एरिस्टोटल ने क्या बोला? एरिस्टोटल ने ये बोला कि जब मैं फोर्स लगाना बंद कर देता हूँ उसकी वजह से वो रेस्ट पे आ गया। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है सर। सही है। गलत है स्टेटमेंट। सर गलत है एरिस्टोटल क्योंकि वापस वो वापस मैं फ्रिक्शन की बोल रहा वजह हूँ, से आएगा, मतलब फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट पे आएगा। एरिस्टोटल ने फोर्स बंद की उसकी वजह से नहीं। समझ में आया बेटा? ये जो सात्विक ने बोला, सात्विक ही बोल रही थी या रोहिन बोल रही थी, कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रही थी, सात्विक ही बोल रही थी। ओके, समझ में आया बेटा? यस सर। एरिस्टोटल ने ये कहा कि मैंने फोर्स लगाना बंद किया इसलिए वो रेस्ट पे आया, पर एक्चुअल में देखा जाए तो एरिस्टोटल ने फोर्स लगाना बंद कर दिया इसलिए वो रेस्ट पे नहीं आ रहा है। एक्चुअल तो किसकी वजह से रेस्ट पे आ रहा है? समझ में आया? ओके, फ्रिक्शन की वजह से रेस्ट पे आ रहा है, नहीं कि मैंने फोर्स लगाना बंद किया इसलिए। तो एरिस्टोटल गलत हो गया है। एरिस्टोटल गलत हो गए ना? तो यही पहले के जमाने के लोग सब मान गए थे कि नहीं, एरिस्टोटल जो बोल रहा है सही बोल रहा है, कि जैसे ही फोर्स लगाना बंद करेगा वो रुक जाएगा। मतलब मैंने फोर्स नहीं लगाया तो रुक गया, तो सही चल रहा है। पर ये एक मिथ था, और किसने इसको प्रूव किया, मतलब किसने इसमें बताया कि ये गलत बता रहा है? तो गैलीलियो करके साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया। ओके, स्पेलिंग बहुत ही गलत लिख रहा हूँ मैं। क्या आएगा स्पेलिंग गैलीलियो की? सर GAILELO ऐसा ही कुछ। ऐसा ही कुछ है, चलो कोई बात नहीं, वो तुम देख लेना। गैलीलियो है। ओके, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई एरिस्टोटल ने जो भी बताया वो गलत है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि आधा सही है। एरिस्टोटल ने ये बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा।
और कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा एरिस्टोटल ने बताया। गैलीलियो ने कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया वो देखते हैं। तो गैलीलियो ने क्या किया, एक इंक्लाइंड प्लेन को ऐसे रख दिया, एक इंक्लाइंड प्लेन रखा, एक बॉल रखा और इसको बहुत ही स्मूथ बना दिया। स्मूथ बनाने से क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, राइट। फिर उसने यहाँ से छोड़ के देखा तो उसने देखा कि इसकी स्पीड क्या होगी, जैसे जैसे नीचे जा रहा है स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज बढ़ होगी। जाएगी। ओके, मतलब क्यों इंक्रीज हो रही है, कोई बताया रीजन, किसी ने फोर्स लगाया क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी, यस, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है ना, इसलिए उसकी स्पीड, मतलब ऐसा नहीं सोचना है कि फोर्स नहीं लग रहा है और स्पीड बढ़ रही है, नहीं बेटा, ग्रेविटेशन का फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से स्पीड बढ़ रही है। दूसरे केस में क्या होगा, बॉल को ऊपर फेंका तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा क्या होगा, स्पीड Speed कम कम डिक्रीज होगी। होगी। स्पीड कम होती जाएगी, इसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से, राइट, ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से। तो उसने ये देखा कि जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन में डाउनवर्ड जा रहा है तो स्पीड बढ़ाते जाएगा, जब कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के अपवर्ड जा रहा है स्पीड कम करते जाएगा। तो उससे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे है ही नहीं, फ्लैट सरफेस पे है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी, नहीं तो बढ़ेगी नहीं तो कम होगी, दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, तो स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये बोल सकता हूँ ऐसा कि जब कोई सर फ्लैट सरफेस पे ट्रैवल करेगा तो स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, स्पीड कम भी नहीं होगी। यस देव बताओ। सर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ तो उससे मुझे अंदर ले लेना सर। ओके ओके, चलो कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? वीडियो सबके ऑन होनी चाहिए बेटा, वीडियो ऑन रखना। ओके, तो स्पीड इंक्रीज कब होगी, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, डिक्रीज कब होगी, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा था। तो अगर ऊपर भी नहीं गया नीचे भी नहीं जाएगा तब क्या करेगा, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करेगा, ऐसे गैलीलियो ने सोच लिया, समझ लिया, कोई डाउट? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और बढ़ाया। उसने ये किया कि एक इंक्लाइन प्लेन इधर रखा, उसके बाद थोड़ी फ्लैट सरफेस रखी, उसके बाद वापस इंक्लाइन प्लेन रख दिया और उसने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया। तो उसने देखा ये बॉल नीचे जा रहा है, स्पीड बढ़ाएगा, फिर कांस्टेंट स्पीड से चलेगा और फिर जब वापस ऊपर जाएगा तो स्पीड कम करेगा। और ये कब तक ऊपर जाता रहेगा, तो जब तक वो सेम हाइट अटेन ना करे तब तक वो ऊपर जाएगा। जैसे ही इस हाइट पे आ जाएगा वहां पे रेस्ट पे आ जाएगा और फिर नीचे आना चालू करेगा। कोई डाउट? नो सर। ये इसने ऑब्जर्व किया। उसने वापस दूसरा एक प्लेन लिया या फिर इस इंक्लिनेशन को और कम कर दिया, राइट, समझ में आ रहा है? दूसरी बार क्या किया, जो एंगल था उसको कम कर दिया। उसके बाद वापस देखा बॉल को छोड़ के, तो वापस वही बॉल तभी रुकता है जब वो सेम हाइट पे ना जाए। मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ डिस्टेंस, चाहे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े चाहे ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़े, बॉल रुकता कब है, सेम हाइट बॉल पर रुका पहुंचने सेम तब हाइट पे आके। जब सेम हाइट पे ना पहुंचे। ओके, तो उसने वापस एक इंक्लिनेशन और एक लिया और उसने अब कुछ ऐसा किया। तो वापस देखा बॉल कहाँ तक जाएगा, सेम हाइट तक। ओके, उसने सोचा कि भाई एक काम करते इसको एकदम फ्लैट कर देते हैं। तो अगर एकदम फ्लैट कर दोगे तो ये बॉल बेचारा क्या करता रहेगा, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। ये सारे फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, सारी फ्रिक्शनलेस सरफेस है, समझ में आया? यस सर। उसने क्या Yes, हाइपोथेसिस लगाया कि ये सारी सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ओके, तो ये बॉल चलता ही जाएगा। तो अगर तुम इस बॉल को अब देखोगे, इस बॉल की स्टडी करोगे, तो मुझे पता है कि ये फ्लैट सरफेस पे जा रहा है। फ्लैट सरफेस पे जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज, आई मीन कांस्टेंट होगी, फिर डिक्रीज होगी। कांस्टेंट स्पीड होगी। अरे फ्रिक्शन तो है ही नहीं, सर फ्रिक्शन तो है, राइट? उसे तो हाइपोथेसिस किया है ना कि फ्रिक्शन नहीं। अरे तो पर मैं उसी हाइपोथेसिस के हिसाब से चल रहा हूँ ना, ओके सर। राइट। सो ये बॉल जो है वो फ्लैट सरफेस पे जा रहा है तो उसकी स्पीड बढ़ेगी भी नहीं, स्पीड कम भी नहीं होगी, स्पीड उतनी की उतनी रहेगी और कहाँ जाता रहेगा, आगे के आगे चलता रहेगा। अब अगर इस बॉल को तुम साइड पे लेके देखो वापस कि भाई इस बॉल जब ये कांस्टेंट स्पीड से आगे चल रहा है, क्या इस पे कोई फोर्स लग रहा है, क्या इस पे कोई फोर्सेस लग रहा है? एयर कौन सा फोर्स लग रहा है? ड्रैग। कोई फोर्स। कौन ड्रैग कर रहा है इसको, पीछे कोई ड्रैग कर रहा है क्या? नो सर, एयर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। को हटा दो, एयर हटा दो बेटा, एयर को हम लोग हमेशा फिजिक्स से निकाल दें।
जब भी फिजिक्स पढ़ना है अपने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आना है। ओके, यहाँ पे एयर नहीं है। कोई डाउट? नो आ गया समझ में? कभी भी एयर की बात है हम क्यों? बिकॉज एयर को जब हम लोग घुसाते हैं हम लोग फिजिक्स के अंदर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिजिक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर कॉम्प्लिकेटेड अगर फिजिक्स हो जाएगा तो उसके हिसाब से मैथ्स भी कॉम्प्लिकेटेड आना चाहिए, और मैथ्स तो हम सबका वीक ही है, राइट? तो उससे क्या होगा? फिजिक्स हमें अंडरस्टैंड मतलब फिजिक्स ही समझ में नहीं आएगा। तो फिजिक्स पढ़ना है तो एयर को हम लोग क्या करेंगे? निकाल देंगे, खुद के ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आना है। आ गया समझ में? Yes, कोई sir. डाउट भाई? चलो, तो एयर को हटा दिया। क्या अब इस पे कोई फोर्स लग रहा है? No, sir. नो नो सर। सर। कोई फोर्स नहीं लग रहा। ओके, हाँ, तुम ऐसा बोल सकते हो कि ग्रेविटेशन फोर्स तो लग रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस यस अर्थ सर। की ग्रेविटी तो लग रही होगी नीचे की तरफ, बट उतना ही फोर्स सरफेस भी ऊपर की तरफ लगा रही होगी। तो दोनों मिला के फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे, हाँ या ना? यस Yes, sir. यस तो सर। अब गैलीलियो ने देखा कि भाई इस पे जो फोर्स लग रहा है वो जीरो है। और भाई अपने एरिस्टोटल ने क्या बताया था? जब फोर्स जीरो होता है तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है? रेस्ट रेस्ट पे पे आ रहता है, रहा ऐसा बताया था। पर इधर तो क्या हो रहा है? इस केस में क्या हो रहा है? फोर्स जीरो है पर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, ऐसा बोल सकता हूँ। Yes, sir. यस ओके, ये बॉल तो बेचारा कांस्टेंट स्पीड से चलता ही जाएगा, रुकने ही नहीं वाला, बिकॉज एक भी फोर्स नहीं लग रहा इस पे। तो गैलीलियो ने ऐड किया, जो एरिस्टोटल ने कहा था वो आधा सच था। एरिस्टोटल ने सिर्फ ये कहा था कि भाई नेट फोर्स जीरो होगा तो कंपलसरी रेस्ट पे ही रहना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है कोई ऑब्जेक्ट के पास। बट गैलीलियो ने बताया नहीं भाई, जब नेट फोर्स जीरो होगा तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो पड़ा रहेगा ऐसे का ऐसा, या फिर वो क्या करता रहेगा? कांस्टेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से वेलोसिटी के ट्रैवल साथ करता मूव Velocity. रहेगा। करेगा। आ गया समझ में? तो रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों इक्वल है। समझ में आया? गैलीलियो ने क्या प्रूव किया? स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पड़ा हो, या फिर स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, स्टेट ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी, ये दोनों क्या है? ये दोनों फोर्स के लिए क्या है? सेम है। दोनों में फोर्स कितना लग रहा है? कुछ नहीं लग रहा है। आ गया समझ में? यस बेटा Yes, सबको sir. समझ में आया ये? किसी को Yes, कोई sir. डाउट? नो सर। तो गैलीलियो ने ये जो एरिस्टोटल ने कहा था उसमें कुछ गलती थी, उस गलती को दूर कर दिया। कोई डाउट? ओके, Sir. चलो, तो फिजिक्स को इतना पढ़ के यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? सबको यहाँ तक समझ में आया? लिखेंगे यस हम सर। थोड़ी देर के बाद, पर ये समझ में आ गया, राइट? तो फिजिक्स का ये क्लास जो हुआ उसकी उसको अच्छी तरह से पढ़ के आदित्य ने क्या किया? आदित्य अपनी बाइक लेके कहीं जा रहा था। ओके, मस्त एकदम खुला रोड था, और आदित्य ने सोचा कि भाई ड्राइव कर रहे हैं आराम से, और उसकी बाइक एकदम तेजी से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, राइट? और एकदम फ्लैट रोड, सीधा का सीधा रोड था, बीच में कुछ भी नहीं आने वाला, खड्डा वड्डा कुछ नहीं, बहुत ही अच्छा रोड है। ओके, ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं है। तो आदित्य ये घूम रहा था, उसने याद किया, मुझे याद किया आदित्य ने सोचा सर ने बताया था कि अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना है तो फोर्स लगना कोई जरूरी नहीं है, हाँ या ना? यही तो पढ़ा हमने कि जब फोर्स जीरो होता है तब क्या होता है? वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो आदित्य को अचानक से याद आया, और उसने सोचा कि मैं बेकार में इंजन चला रहा हूँ, क्योंकि इंजन ने तो इसको फोर्स दे रहा है। तो आदित्य ने इसमें इंजन ऑफ कर दिया। तो क्या आदित्य अब चलता रहेगा उतनी स्पीड से? No, sir. नो सर। क्यों नहीं चलेगा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण रुक Sir, जाएगा। फ्रिक्शन friction. के कारण। अच्छा, तो एक बात बताओ, आदित्य जब ये 60 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अभी आदित्य पे कितने फोर्स लग रहे होंगे? टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा इस पोजीशन पे, इस कंडीशन पे? अभी टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा आदित्य पे? लगने वाला नेट फोर्स बताओ कितना होगा? एफ नेट इज इक्वल्स टू व्हाट इस कंडीशन पे?
जब आदित्य इंजन चालू रख के बाइक चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आदित्य पे टोटल फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? सर इंजन का और फ्रिक्शन का। टोटल मिला के, दोनों मिला के टोटल फोर्स कितना लगेगा? तो कैंसिल हो जाएगा 0 वो दोनों, 0। वेरी गुड। ओके, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना, तो गैलीलियो ने बताया वो याद करो। कांस्टेंट स्पीड से जब चल रहा है तो टोटल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, नेट फोर्स विल बी 0। समझ में आया? यस इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं इंजन बंद कर दूंगा तो नहीं चलेगा, मतलब इंजन बंद कर दूंगा तो गाड़ी चलते रहेगी, ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जब ये चल रहा है तो दो टाइप के फोर्स लग रहे होंगे। एक फोर्स उसको आगे ले जा रहा होगा, दूसरा फोर्स उसको पीछे ले जा रहा होगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स दो डायरेक्शन में लग रहे होंगे। राइट? समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, अब होगा क्या? अगर ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल होंगे तब तक क्या होगा? तब तक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। अगर मान लो ये वाला फोर्स बढ़ गया, ये वाला फोर्स बढ़ गया, तब क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा, मतलब और स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर मान लो ये वाला फोर्स बढ़ गया, ये वाला फोर्स बढ़ गया, तब क्या होगा? तब वो तो स्लो डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया? ये समझ में यस आया? सर। ये कोई डाउट Yes, इसमें? नो सर। ओके, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो टोटल फोर्स 0 होगा। हम जो लगा रहे हैं वो फोर्स 0 नहीं होगा, टोटल फोर्स 0 होगा, ऐसा गैलीलियो ने कहा। कोई डाउट? नो no सर। sir, पक्का? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करोगे? एक यस छोटा सा क्वेश्चन। एक पत्थर को मैंने बहुत ही हाइट से नीचे फेंक दिया, बहुत ही हाइट से नीचे फेंका। मैंने देखा ये पत्थर जो है उसका मास दे रखा है दैट से 0.5 kg। पत्थर का मास दे रखा है 0.5 kg का पत्थर है। इसको मैंने छोड़ दिया बहुत ही ऊपर की हाइट से। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद ये पत्थर जो है वो, उसकी स्पीड जो है मान लो 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है? यस सर। और पॉसिबल है तो क्यों ऐसा पॉसिबल है वो बताना है। सर पता नहीं सर, पर एक अलग वे से पॉसिबल है। अगर एयर प्रेशर मतलब ड्रैग उसको इतना ज्यादा लगेगा तो सर उसका ग्रेविटी का फोर्स और ड्रैग को जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं वो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, बाकी लोग बेटा, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है? बताओ भाई। निसर्ग समझ में आ रहा है? हिमानी आ रहा है समझ सर आप में? एक बार क्वेश्चन रिपीट करोगे, बिकॉज यहाँ यस, क्लियर नहीं क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि एक पत्थर को मैंने बहुत ही हाइट से ड्रॉप किया। ओके, तो जनरली कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते तो क्या होता है? सर निसर्ग उसकी नोआ इधर इनिशियल ध्यान। स्पीड 0 होगी और वो नीचे इनिशियल जाएगा। स्पीड 0 होगी और नीचे जाएगा, तो जब नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर या gravitation 10.8 मीटर पर सेकंड ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन। राइट? जनरली हमने देखा है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूं, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट को छोड़ेंगे तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है ड्यू टू ग्रेविटी। राइट? यस इसका मतलब उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? इसकी स्पीड कंपलसरी क्या होनी चाहिए? हर एक मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? इंक्रीज हो सर गई। इंक्रीज होनी चाहिए। ओके, बिकॉज एक्सेलरेशन है उसके पास, सो एवरी मोमेंट पे उसकी स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। पर मैंने देखा प्रैक्टिकली, जब मैंने इसको फेंक दिया तो मैंने देखा कि इसकी स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिर रहा है, जबकि होना चाहिए था कि हर बार इंक्रीज होना चाहिए, पर ये 50 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। तो इसका रीजन क्या होगा ये तुम्हें बताना है। आदित्य नियोगी बताओ क्या रीजन होगा? अथर्व बताओ। so friction, फ्रिक्शन। राइट? कौन सा फ्रिक्शन? एयर रेजिस्टेंस। आ रहा है समझ में सबको? मीत Yes. देवपुरा समझ में आ yes, रहा है? ओके, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ Yes, कि sir. कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो उस पर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए?
जीरो। 0 0 ओके, अगर टोटल फोर्स जीरो है तो अब देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो जब तक हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, थोड़ी देर पहले मैंने ही बताया कि जब तक हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं एयर को नेग्लेक्ट करके चलूँ, एयर है ही नहीं ऐसा समझ के चलूँ, तो ग्रेविटेशन का फोर्स अकेला लगेगा, और उस केस में तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करता ही जाएगा। पर जब मैंने Yes. बोल दिया कि भाई ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, जब मैंने बोल दिया कि कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब इस पे टोटल फोर्स जीरो लगना पड़ेगा, और इस टोटल फोर्स को जीरो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एयर को कंसिडर करना ही पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। तो एयर उसको क्या कर रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। समझ में आ रहा है? सर लेकिन एक डाउट, ये कांस्टेंट स्पीड कहाँ से आ गई इसमें? मतलब नेट फोर्स 0 होगी, लेकिन फिर ये कांस्टेंट Yes. स्पीड, मतलब ये सोर्स क्या है इस कांस्टेंट स्पीड का, ये मुझे समझ नहीं आया। सोर्स क्या है कांस्टेंट स्पीड का? ओके, वो डिस्कस करेंगे। पर इतना समझ में आ गया कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है। Yes, sir. ओके, तो अब देखते हैं कि ये कांस्टेंट स्पीड कहाँ से आई। तो चलो, एक बॉल को मैं इधर से ड्रॉप करता हूँ, बताओ इनिशियल स्पीड कितनी? जीरो। 0 0 अभी इस मोमेंट पे और क्या लग रहा होगा इस पे? इस मोमेंट पे और क्या लग रहा होगा? acceleration due Acceleration. to gravity. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो कुछ ना कुछ तो स्पीड हो जाएगी उसके नीचे आएगा। तो मान लो स्पीड हो गई 2 सेकंड चली गई, और 2 सेकंड के बाद देखा तो स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब yes अगर रियल वर्ल्ड में आते हैं, तो रियल वर्ल्ड में इस पे क्या लगना चालू होगा? एयर Friction. रेजिस्टेंस भी लगेगा, Resistance. फ्रिक्शन फोर्स बाय एयर, फ्रिक्शन बाय एयर लगेगा। अब देखो बेटा, फ्रिक्शन बाय एयर जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करेगा पहले तो बॉल के शेप पे, ऑब्जेक्ट के शेप पे। दूसरा डिपेंड करेगा रिलेटिव वेलोसिटी पे, मतलब कि एक दूसरे के, एयर और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे नीचे जाएगा तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब मान लो ये वही बॉल है जिसका मास 0.5 kg है। तो एक बात बताओ, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा बॉल पे? ग्रेविटेशन Sir, फोर्स same. कितना Meters लगेगा? per second square. 5 न्यूटन। हाँ या ना? Yes, sir. Yes Yes, sir. ये बॉल जो नीचे जा रहा है उस पे फोर्स ग्रेविटी का लगेगा 5 न्यूटन। ओके, अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, इनिशियली क्या एयर रेजिस्टेंस लगेगा? जैसे मैंने छोड़ा तब क्या एयर लगेगी कि रेजिस्टेंस लगेगा? क्या नहीं लगेगा? ओके, क्यों नहीं लगेगा? बिकॉज स्पीड है ही नहीं। जैसे जैसे गिरेगा स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? yes, sir. अब एयर रेजिस्टेंस बढ़ गया, पहले मान लो 0 था, फिर हुआ 1 न्यूटन, फिर हुआ 2 न्यूटन, फिर हुआ 3 न्यूटन, फिर बढ़ते बढ़ते एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ के हो गया 5 न्यूटन। जैसे ही 5 न्यूटन हो गया तब क्या होगा, टोटल फोर्स जीरो। Yes, sir. टोटल फोर्स जीरो, तो जितनी भी स्पीड से वो गिर रहा है उतनी ही कांस्टेंट स्पीड से अब गिरते रहेगा, स्पीड yes बढ़ेगी भी नहीं, स्पीड कम भी नहीं होगी। तो समझ में आ गया कांस्टेंट स्पीड का सोर्स क्या है? Yes, sir. Yes sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, No, तो sir. जब कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से हम फेंकते हैं, इसको बेटा हम लोग और साइंटिफिकली देखें या फिर इसमें हम लोग और जब रिसर्च करते हैं तो एक चीज आती है टर्मिनल वेलोसिटी। क्या आता है? terminal टर्मिनल वेलोसिटी मतलब ऐसी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी, मतलब जैसे कि मान लो स्पेस से कोई कूद रहा है, जो ऑब्जेक्ट स्पेस से कूद रहा है या फिर पैराशूट लेके कोई कूद रहा है, तो उसकी स्पीड पहले बढ़ना चालू होती रहेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। जितनी बढ़ेगी उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा, और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि अब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, जैसे इस बॉल के साथ हुआ, तो वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरेगा। वो जो स्पीड से नीचे गिर रहा है दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। समझ में आया सबको? Yes sir. yes ओके, तो यहाँ तक हम पढ़ते हैं। आज के दिन में क्या क्या पढ़ा हमने? तो एक ही चीज पढ़ी कि एरिस्टोटल ने गलत कहा था, गैलीलियो ने सही कहा। गैलीलियो ने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा
या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कंटिन्यू करेगा। आ गया समझ में सबको? Yes, Yes, sir. यस सर। किसी को कोई डाउट? ओके, तो आज यहाँ तक करते हैं, राइट? चलो बाय बाय। बाय सर। right, sir.